वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र बुक है उसका अध्याय 1 विकास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विकास का असली पैमाना आय से आगे, यानी विकास जो है वो सिर्फ आय पर आधारित नहीं है, आय से आगे भी होता है। मानव प्रगति को मापने का एक नया नज़रिया हम इसमें देखेंगे कि मानव प्रगति सिर्फ आय से ही नहीं मापी जाती, कुछ और भी पहलू होते हैं जिससे हम विकास को मापते हैं। कौन कौन से पहलू हैं हम आगे अध्याय में देखेंगे। ये विकास के बारे में बताया गया है कि कैसे जो विकास है वो एक के लिए विकास और दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। उदाहरण के लिए उद्योगपति को अधिक बिजली के लिए बड़े बांध चाहिए। उद्योगपति के लिए विकास क्या है कि उसको बिजली चाहिए और बिजली के लिए बड़े बांध चाहिए, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। यानी जिसके लिए ये विकास है दूसरों के लिए विनाश भी साबित हो सकता है। इसमें उदाहरण दिया गया है अपनी पाठ्यपुस्तक में कि जैसे बिजली के लिए बड़े बांध बनाए जाते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, तो बांध को बनाने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्रफल से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहाँ से गांव और आदिवासियों को दूसरी जगह स्थापित किया जाता है। गांव वो जगह खाली करवाई जाती है ताकि वहाँ पर जल भरा जा सके और बड़ा बांध बना के फिर ऊपर से पानी गिराया जा सके और जिससे बिजली उत्पन्न हो। तो अगर बिजली उत्पन्न हो रही है तो उद्योगपति के लिए तो ये विकास है, उसको तो बिजली मिल रही है 24 घंटे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस क्षेत्र के निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए ये विनाश साबित हो सकता है। यानी विकास के दो पहलू हैं, एक के लिए विकास तो दूसरे के लिए विनाश। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न और अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं। यानी विकास जो है अक्सर एक दूसरे के विरोधी होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। किसी के लिए ये विकास है तो किसी के लिए विनाश है। नेक्स्ट देखते हैं आय का भ्रम कि क्या पैसा ही सब कुछ है। यानी अगर आपकी आय अधिक है तो क्या आपकी आय यानी पैसा ही सब कुछ है। जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। हम नियमित काम, बेहतर मजदूरी चाहते हैं, लेकिन हम भेदभाव से मुक्त एक सुरक्षित समाज भी चाहते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता। उनका हमारे जीवन में अक्सर अधिक महत्व होता है। यानी आय से भी अधिक महत्व कुछ और चीज़ों का भी होता है। उदाहरण के लिए ये सभी जो चीज़ें हैं ये आय से अधिक महत्व की है, जैसे स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार यानी समानता, सुरक्षा चाहिए और दूसरों से सम्मान यानी दूसरे भी आपका आदर करें। यानी ये सब चीज़ें भी आय से कहीं अधिक महत्व रखती है व्यक्ति के जीवन में। सिर्फ आय का अधिक होना ही विकास या सफलता नहीं है। चलिए राष्ट्रों की तुलना करते हैं कि विश्व बैंक जो है इस बारे में क्या कहता है। विश्व बैंक देशों को केवल एक मीट्रिक के आधार पर मापता है, औसत आय। यानी विश्व बैंक जो है वो देशों को औसत आय के आधार पर मापता है कि किस देश की औसत आय कितनी है। यह कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। यानी औसत आय बराबर कुल जनसंख्या बट्टे कुल आय। यानी कुल जनसंख्या में से कुल आय को भाग देने पर कुल जो औसत आय है वो निकलती है। लेकिन क्या औसत हमें पूरी सच्चाई बताता है? चलिए देखते हैं। औसत आय एक धोखा है, इससे आय के समान वितरण का पता नहीं चलता, क्योंकि आय का समान वितरण और औसत अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं कि देश ए है। उदाहरण में इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक देश ए है। देश ए हमने कुर्सियाँ बनाई और इनका उपयोग करते हैं। देश बी हमने कुर्सियाँ बनाई और उनसे ले ली। इसमें देश बी के बारे में दिखाया गया है कि हमने कुर्सियाँ बनाई और उनसे ले ली। आप देख रहे हैं कि दोनों देशों की औसत आय समान हो सकती है, लेकिन एक देश में आय का वितरण अत्यधिक असमान है। औसत आय हमें यह नहीं बताती कि पैसा लोगों में कैसे बंटा है। देख रहे हैं आप कि औसत आय हमें ये नहीं बताते कि पैसा लोगों में कैसे बंटा है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि एक देश है जिसमें सभी व्यक्तियों के पास कुर्सी है और इस देश की औसत आय मान लीजिए 1 2 3 4 5। इस देश की औसत आय 5 कुर्सी है ए देश की। वहीं पे बी देश की औसत आय भी 5 कुर्सी है, लेकिन इसमें कुर्सियों का वितरण जो है बहुत ही असमान है। एक तो व्यक्ति है जो एकदम 4 कुर्सियों पर लेटा हुआ है, इसकी औसत आय 6 कुर्सी है। ये व्यक्ति जो है वो 4 कुर्सियों पर लेटा हुआ है और 4 आदमियों को 2 कुर्सियाँ भी ठीक से नसीब नहीं हो रही, 2 कुर्सियों पर बैठे हैं। यानी इससे हमें आय के इस समान वितरण का पता चलता है कि औसत आय का होना इसका मतलब ये नहीं कि इस देश के सभी नागरिकों के पास समान रूप से आय हो। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि हरियाणा बनाम केरल।
हरियाणा आर्थिक संपन्नता है, प्रति व्यक्ति आय इसमें दर्शाई गई है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3,25,759 है। वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय 2,81,001 है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,337 है। सामाजिक स्वास्थ्य शिशु मृत्यु दर देखें तो हरियाणा में बहुत अधिक है, 28% है। केरल में ये मात्र 6 है और बिहार में 27 है। शिक्षा देखें, साक्षरता दर तो हरियाणा में 80% है, जबकि केरल में सर्वाधिक 96% है और बिहार में 71% है। चलिए विरोधाभास देखते हैं इसमें कि हरियाणा के पास केरल की तुलना में अधिक पैसा है, यानी हरियाणा के पास देख लीजिए केरल से अधिक पैसा है, लेकिन शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 3 गुना से अधिक है, यानी इससे 3 गुना अधिक है। इसकी जो शिशु मृत्यु दर है 4 गुना से अधिक है, इसका 26 है और इसका 28 है। इसकी 4 गुना है और 3 गुना इससे अधिक है। और पैसा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, यानी इसमें दिखाया गया है कि पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं होता, सफलता के समृद्धि के अन्य आयाम भी होते हैं। यानी पैसा तो हरियाणा के पास ज़्यादा है, लेकिन केरल का देखें तो केरल जो है ज़्यादा समृद्ध और विकसित है, क्योंकि अन्य पहलू जो है वो केरल के मजबूत हैं। जो पैसा नहीं खरीद सकता, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पैसा नहीं खरीद सकता। उदाहरण के लिए आपकी जेब का पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। देख रहे हैं आप कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपके पास कितना ही पैसा हो, आप एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। यानी विकास का एक ये भी पैमाना है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। जैसे देखिए नकली दवाएं मिल रही है, बीमारियां हैं, वायरसेस हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, प्रदूषित वायु है। सार्वजनिक सुविधाएं, पैसा आपको बिना मिलावट की दवाएं नहीं दिला सकता। पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक पूरा समाज बचाव के लिए कदम न उठाए। यानी अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, फिर भी आप सार्वजनिक सुविधाएं हैं, अच्छी गुणवत्ता की सार्वजनिक सुविधाएं, उनका लाभ नहीं उठा सकते। पैसे से आप बिना मिलावट की दवाइयाँ जैसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि दवाइयों में मिलावट होती है। पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं दे सकता, जब तक कि पूरा समाज बचाव के कदम न उठाए। यानी पूरा समाज एक साथ जागरूक होकर जब तक साथ में नहीं आता, तब तक सिर्फ आप अकेले अपने पैसों से कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में बताया गया है। इस सामूहिक शक्ति में इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है सार्वजनिक सुविधा का, वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। सार्वजनिक सुविधाएं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गुणवत्तापूर्ण सामूहिक शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण, ये जो है वो सार्वजनिक सुविधाओं के सबसे बड़े उदाहरण है। जिसमें खाद्य सुरक्षा, PDS में खाद्य सुरक्षा जो है उसका उदाहरण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी सभी के लिए अच्छी सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो और पोषण युक्त आहार मिले। जीवन में कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है उन्हें सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाना। जिन राज्यों में PDS और शिक्षा प्रणाली मजबूत है, वहाँ मानव विकास के परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। यानी जिन राज्यों में या जिन स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं बेहतर हैं, उस क्षेत्र का मानव विकास भी बेहतर होगा। और सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सबके लिए और सस्ते दर पर उपलब्ध हो, सार्वजनिक रूप से। जैसे शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो, कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली हो, स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है सामान्य उचित मूल्य की दुकान, जहाँ पर जो खाद्य प्रणाली है अपनी सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा, उसके तहत दिखाया गया है इसमें। अगर आय विकास का पैमाना नहीं है तो समृद्धि विकास का दूसरा पैमाना क्या हो सकता है? तो वो है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI में क्या क्या शामिल होता है? HDI में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय तीनों शामिल है। ये तीनों मिलकर बनते हैं मानव विकास सूचकांक। यानी सिर्फ आय ही नहीं, इसके साथ अन्य पहलू भी होते हैं।
और ये सब मिलके HDI बनाते हैं। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, आय तीनों मिलकर मानव विकास सूचकांक में तीनों का योगदान होता है और तीनों की गणना की जाती है मानव विकास सूचकांक में। विश्व बैंक के केवल आय वाले मॉडल से आगे बढ़ते हुए UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI देशों को उनके लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापता है। विकास का केंद्र नागरिक है, केवल अर्थव्यवस्था नहीं। यानी विकास जो है उसका जो केंद्र है वो नागरिक है, सिर्फ आय या अर्थव्यवस्था नहीं। यानी विकास का जो संबंध है वो नागरिक से है, सिर्फ उसकी आय से नहीं। क्या छोटा देश बेहतर कर सकता है? यानी जिस देश की आय अधिक नहीं हो, जिस देश की औसत आय अधिक नहीं हो, क्या वो भी मानव विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? आइए देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका का जो सकल राष्ट्रीय आय है, ग्रोस नेशनल इनकम, वो है $12,616 और भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है वो है $9,047 यहाँ जो आदमी की औसत आय है जो जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेड वो है 77.5 साल तक जीता है और भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 72 साल। HDI की जो इसमें रैंक है वो है, श्रीलंका की रैंक है 89 और इंडिया की रैंक है 130। वहीं बांग्लादेश की जो कुल राष्ट्रीय आय है वो है ₹8,498। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यानी जीवित औसत जीवन आयु जो है वो 74.7 है और HDI रैंक जो है वो 130 है। यानी श्रीलंका चूँकि भारत से बहुत छोटा देश है, मानव विकास में भारत से बेहतर स्थिति में है। भारत 130 रैंक है भारत की और श्रीलंका की मात्र 89। यानी सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी अन्य पहलू भी होते हैं विकास के। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। यहाँ तक कि कम आय वाले नेपाल और बांग्लादेश भी संभावित आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत से पीछे नहीं है। यानी छोटे देश भी HDI में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आय के मुकाबले जो औसत आय है उसके मुकाबले HDI एक व्यापक वस्तु है। अंतिम चुनौती क्या है कि विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता क्या है कि भूमिगत जल और कच्चा तेल ईंधन संकट, दुनिया के कच्चे तेल के भंडार वर्तमान दर पर केवल 47 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। यानी जिस हिसाब से अभी दोहन किया जा रहा है, इस हिसाब से 47 वर्षों तक जो दुनिया के कच्चे तेल के भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जल संकट, देश का 60% भाग अगले 25 वर्षों में भूमिगत जल का अति उपयोग कर रहा होगा। यानी आने वाले 25 वर्षों में देश में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और बहुत ही गहराई से पानी निकालना पड़ेगा। भूमिगत जल और कच्चा तेल ये जो है वो आने वाले समय में इसकी जो है संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और वर्तमान आर्थिक विकास इसमें दर्शाया गया है। ये चित्र दिया गया है कि ऊपर से जो है भूमिगत जल और कच्चा तेल जो रिस के आ रहा है, यहाँ पे हम विकास खेल रहे हैं। हमने इस दुनिया को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कितनी बेहतरीन लाइनें इसमें लिखी हुई हैं कि हम समझते हैं कि हमने इस धरती को, इस दुनिया को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है और इस धरती का पूरा जितना भी शोषण दो हम ही करेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया, यानी आने वाली पीढ़ियों से हमने इसे उधार लिया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। यदि वर्तमान विकास प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है तो ये विकास नहीं बल्कि भविष्य की चोरी है। यानी अगर हम वर्तमान में विकास खेलकर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं तो विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के जो भविष्य है उसकी चोरी कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। विकास का ताना बाना। सच्चा विकास क्या होता है इसमें दिखाया गया है कि सच्चा विकास केवल अधिक आय कमाना नहीं, यह आय, समान अवसर, बेहतर स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का एक नाजुक संतुलन है। यानी सिर्फ आय सब कुछ नहीं है, सिर्फ विकास, वर्तमान विकास, आर्थिक समृद्धि कुछ नहीं है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जैसे समान अवसर उपलब्ध हो सभी को, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण सुविधाएं उपलब्ध हो और सबसे जरूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो। ऐसा नहीं हो कि हम अति दोहन कर ले संसाधनों का। आर्थिक वृद्धि यानी आय, सामाजिक समानताएं, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय धारणा, ये सभी मिलकर एक सच्चा विकास बनाते हैं। यानी एक सच्चा विकास वही है, असली विकास वही है जिसमें पर्यावरण धारणीयता यानी जो पर्यावरण है वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, यही
पर्यावरण धारणीयता है। तो ये था अर्थशास्त्र कक्षा 10। आज हमने अध्याय 1 पढ़ा, विकास कि असली विकास क्या है, और एक के लिए जो विकास है वो किसी दूसरे के लिए विनाश साबित हो सकता है, और हमें जो विकास है वो न केवल आय बल्कि अन्य सामाजिक और मानवीय पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए, और हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो पर्यावरण है उसको बचा कर रखे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहें और सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।